भाग्य का खेल। एक समय की बात है। एक राजा समर प्रताप ने एक समृद्ध राज्य पर राज किया, लेकिन उसके दिल में एक भारी बोझ था। उसकी एकमात्र बेटी राजकुमारी आराध्या अब युवा हो रही थी, लेकिन उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। एक दिन राजा के विश्वास पात्र राजपुरोहित भानु ने उनकी चिंता भरी शक्ल देखी और पूछा, महाराज, क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? राजा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरी बेटी सबसे अच्छे के लायक है, लेकिन मैं उसके लिए कोई योग्य लड़का नहीं ढूंढ पा रहा हूं। राजपुरोहित भानु मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे इसकी कुंडली देखने दें, शायद उसमें ही कोई हल छिपा हो। उन्होंने राजकुमारी की कुंडली देखनी शुरू की और उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये तो महान भविष्य वाली भाग्यशाली लड़की है। उन्होंने मन ही मन सोचा, जो भी इसका पति बनेगा वह राजा से सम्राट बनेगा और फिर पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सोचा, उनके मन में लालच आ गया। अगर कोई और इसका भाग्य लेगा तो क्यों ना मैं ही इसका पति बनूं? इससे तो मैं खुद शिखर पर पहुंच जाऊंगा। राजपुरोहित ने अपनी चालाकी छिपाते हुए राजा से कहा, महाराज, एक समस्या है। भले ही इसकी किस्मत उज्जवल हो, लेकिन इसका विवाह इसके परिवार के लिए अशुभ साबित हो सकता है। राजा ने चिंतित होकर पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? राजपुरोहित भानु ने सुझाव दिया, राजकुमारी को गहनों से भरे एक संदूक में रखकर नदी में बहा दीजिए। उसकी तकदीर ही उसे उसके योग्य साथी तक पहुंचा देगी। राजा ने भारी मन से सहमति जताई। राजकुमारी आराध्या इस फैसले से भ्रमित और दुखी थी, लेकिन अपने पिता की आज्ञा मानने को मजबूर थी। जब वह संदूक में बैठी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये नदी मुझे किस ओर ले जाएगी? उसने सोचा। चांदनी रात में संदूक नदी के पानी पर बहता गया। धाराएं उसे दूर दूर तक ले गई। उसी समय एक युवा राजकुमार अर्जुन सिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार के बाद आराम कर रहा था। उसने नदी किनारे पानी से अपना चेहरा धोया। तभी उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ी। यह नदी में बहता संदूक क्या है? उसने कहा और सैनिकों को आदेश दिया, इसे बाहर निकालो। सैनिकों ने संदूक को किनारे लाया और आपस में सोचने लगे, इसमें क्या हो सकता है। जब उन्होंने संदूक खोला तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। अंदर राजकुमारी आराध्या थी, जिसकी सुंदरता मुसीबत के बीच भी देवी जैसी लग रही थी। राजकुमार अर्जुन सिंह ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और इस संदूक में कैसे आई? राजकुमारी की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, मेरे पिता को विश्वास था कि मेरी किस्मत हमारे परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए उन्होंने मुझे यहां भेज दिया। राजकुमार कुछ देर चुप रहा, फिर घुटनों के बल बैठते हुए मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारी किस्मत उस इंसान से जुड़ी है जो इस संदूक को खोलेगा, तो मुझे गर्व है कि वह मैं हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी आराध्या की आंखों में राहत के आंसू थे। उसने सिर हिलाकर हां कर दी। राजकुमार ने अपनी सोने की अंगूठी निकाली और उसके हाथ में पहना दी। उनका मिलन तय हो गया। इधर दूसरी तरफ राजपुरोहित भानु बेसब्री से उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को पहले ही सख्त आदेश दिया था, जब संदूक आए तो उसे मेरे कमरे में रख देना और दरवाजा बंद कर देना। चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं, दरवाजा मत खोलना। जब संदूक पहुंचा तो उनका दिल खुशी से उछल पड़ा। अब मेरी किस्मत खुलने वाली है, उन्होंने मन में सोचा और झट से संदूक खोला। लेकिन जैसे ही संदूक का ढक्कन उठा, अंदर से एक भारी गर्जना हुई। संदूक में राजकुमारी नहीं, बल्कि एक विशाल शेर था। असल में राजकुमार अर्जुन सिंह ने अपने शिकार के दौरान इस शेर को पकड़ लिया था और संदूक में रख दिया था, ताकि किसी लालची इंसान को सबक सिखाया जा सके। शेर सीधे राजपुरोहित भानु पर झपटा। वह घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ, दरवाजा खोलो। लेकिन उनके शिष्यों को दिए गए आदेश ने उन्हें बचने नहीं दिया। नतीजा, लालच और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। राजपुरोहित भानु को उनके ही लालच की सजा मिल गई, जबकि राजकुमार अर्जुन सिंह की ईमानदारी और तकदीर पर विश्वास ने उसे सच्चा प्रेम और उज्जवल भविष्य दिया। शिक्षा जो हमारे लिए बना है, वह हमें सही समय पर
और सही रूप में जरूर मिलेगा। ईमानदारी, सम्मान और विश्वास से ही असली महानता प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।